बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बताते चले अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने भी अपने 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और उसके बाद सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट होने लगी कि आखिर बीजेपी राजस्थान के लिए कब अपनी दूसरी लिस्ट लेकर के आएगी। अब जानकारी है कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। हालांकि लिस्ट में कौन से प्रत्याशियों का ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है, जैसे ही नामों का पता चलेगा आप तक को पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए अभी सियासी गलियारों से बड़ी खबर कि लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से वो जारी कर दी गई है। श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, श्रीगंगानगर से प्रियंका बालन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां पर सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। लखवीर, क्या अपडेट है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और राजस्थान की 7 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का अधिकृत ऐलान हो गया है। हालांकि 3 सीटों को अभी भी होल्ड पर रखा गया है क्योंकि लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है और अगर किसी प्रकार का होमवर्क किया जा सकता है अंतिम दौर में भी तो उसमें पार्टी जुटी हुई है। ऐसे में 7 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें गंगानगर जो कि एससी रिजर्व सीट है वहां पर प्रियंका बालन को प्रत्याशी बनाया गया है। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है, जो जिन्होंने उदयपुर वाटी से चुनाव लड़ा था, पूर्व में विधायक रहे हैं शुभकरण चौधरी। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला के सामने होगा। वहीं जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा का टिकट फाइनल हो गया है। राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा पूर्व में शाहपुरा विधानसभा से विधायक रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं, काफी दिग्गज राजपूत चेहरा माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजमेर से एक बार फिर से पार्टी ने भागीरथ चौधरी पर लखवीर भरोसा जताया। जिस सीट को बदलने की बात चल रही थी, सबसे बड़ी अपडेट है। न केवल अजमेर बल्कि टोंक सवाई माधोपुर से भी टिकट रिपीट किया गया है और सुखबीर सिंह जौनपुरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2 बार के सांसद हैं, 2014-2019 में बड़े मैंडेट से चुनाव जीते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं थी कि किसी महिला गुर्जर नेता को वहां टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंतिम दौर में सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने बाजी मार ली है, टोंक सवाई माधोपुर से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। यही आलम अजमेर से भागीरथ चौधरी का हुआ है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव किशनगढ़ से वो हारे हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और अजमेर से वो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हो गए। हालांकि कांग्रेस से उनके सामने कौन आएगा ये स्पष्ट नहीं है। वहीं राजसमंद से प्रत्याशी बनाया गया है महिमा सिंह को। महिमा सिंह जो कि विधायक महिमा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया, जो कि विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की बीवी हैं, पत्नी हैं। उन्हें राजसमंद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की 7 सीटें, जहां राजसमंद से महिमा सिंह, अजमेर से भागीरथ चौधरी, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जयपुर शहर से मंजू शर्मा और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा और झुंझुनू से शुभकरण चौधरी और गंगानगर से प्रियंका बालन। देखिए टिकट किस किस का कटा है। श्रीगंगानगर से 5 बार के सांसद बीजेपी के कद्दावर नेता निहालचंद मेघवाल का टिकट इस बार काट दिया गया है, जिसके पीछे कारण जो रहा होगा वो निश्चित रूप से रहा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनकी नजदीकी रही है, 5 बार से लगातार सांसद हैं। ऐसे में पार्टी को जरूरत थी कि एक नई खेप वहां तैयार की जाए, इसलिए नगर पालिका की चेयरमैन रही हैं मौजूदा प्रियंका बालन, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला का मुकाबला कौन ऐसा कद्दावर जाट नेता कर सकता है, ये पार्टी ने लगातार मंथन किया और फिर निर्णय की स्थिति पर पार्टी पहुंची और उन्होंने शुभकरण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इस सीट पर रोचक मुकाबला हो सकता है क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा जो कि उदयपुर वाटी से विधायक रहे हैं और काफी राइवलरी चर्चाओं में रहती है शुभकरण चौधरी और राजेंद्र गुढ़ा की, अगर वो निर्दलीय के तौर पर या शिवसेना के प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकते हैं झुंझुनू लोकसभा सीट पर शुभकरण चौधरी को टिकट मिलने के बाद, तो काफी रोचक मुकाबला हो सकता है। क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा से जुड़े जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं
कि अगर शुभकरण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया बीजेपी की ओर से तो निश्चित रूप से राजेंद्र गौड़ा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि परिस्थितियां क्या बनेंगी, क्या बिगड़ेगी, ये भविष्य के घर में। वहीं जयपुर ग्रामीण की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने कल ही अनिल चोपड़ा को प्रत्याशी बनाया, जो कि छात्र नेता रहे हैं, एनएसयूआई से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के सफर की शुरुआत की थी, सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं, युवा हैं। वहीं बीजेपी ने एक अनुभवी चेहरे के तौर पर अपनी छवि रखने वाले एक लर्नर्ड व्यक्ति, संसदीय व्यवस्थाओं में अपना अच्छा अनुभव रखने वाले राव राजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव भी हेमंत लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, लेकिन उस चुनाव में इन्होंने तीन सीटों पर क्या अभी भी पेच फंसा हुआ है, उनका ऐलान होना अभी बाकी है, उसकी वजह क्या है? पार्टी चाहती है कि बेहतर से बेहतर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाए और इसीलिए लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। हालांकि पार्टी ये भी चाहती है कि जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाए वो न केवल ये चुनाव जीते बल्कि अगले जो चुनाव हो उनमें भी पार्टी की साख बचाने में कामयाब हो। इसीलिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, लगातार मंथन का दौर जारी है। और बीजेपी ये भी चाहती है कि पिछली बार के चुनाव से ज्यादा मैंडेट इस बार के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी का हो, इसलिए सोच समझकर चुनावी मैदान में प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। इसीलिए लगातार मंथन का दौर भी हमने देखा कि लगातार जयपुर में भी हुआ, उसके बाद दिल्ली में भी कोर ग्रुप की बैठकों में लगातार मंथन किया गया। उद्देश्य यही था। लखवीर जरा समझाइएगा, क्या ये सिर्फ पेच कहीं फंसा हुआ है या फिर क्योंकि इससे पहले बीजेपी की लिस्ट जो बात करें जो राजस्थान के लिए जारी की गई थी, 5 सांसदों के टिकट काटे गए थे और इस बार भी कुछ वैसी तस्वीरें सामने आई, कहीं मान मनोबल का दौर तो नहीं चल रहा क्या? सियासी गलियारों में क्या आपके पास पहुंचा? देखिए, जब कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसके बाद एक्सक्लूसिव खबर हमने ब्रेक की थी और बताया था कि कई सीटों पर अंततः भी सहमति नहीं बन पाई है और आलाकमान पर भरोसा छोड़ा गया है सीईसी में कि केंद्रीय चुनाव समिति ही तय करे कि आखिरकार इन 3 सीटों पर प्रत्याशी कौन हो, क्योंकि अंत तक भी जब कल सीईसी की बैठक में भी 3-3, 4-4 नामों के पैनल वहां थे और किसी निर्णय की स्थिति में पार्टी नहीं पहुंची थी। इसलिए अब यह फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को करना है कि आखिरकार भीलवाड़ा से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, दौसा और करौली धौलपुर से प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि दौसा में जो सीट को होल्ड किया गया है उसके पीछे की मजबूत वजह है किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर मीणा के बीच में अदावत। क्योंकि एक तरफ जहां जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा टिकट मांग रही है तो वहीं मीणा समाज की कद्दावर नेता और राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में इस लड़ाई में टिकट लेने में कौन कामयाब होगा ये भविष्य के घर में है, क्योंकि जगमोहन मीणा, कन्हैयालाल मीणा, अर्चना मीणा, रोहिणी मीणा के अलावा ऐसे कई दर्जनों नाम हैं मीणा समुदाय से आने वाले लोगों के जो कि इस सीट पर मजबूती से अपने लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं। हालांकि टिकट अंततः किसे मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये हो सकता है कि पार्टी लगातार दोनों ही गुटों से संपर्क साध रही हो और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही हो, क्योंकि पार्टी चाहती है कि जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाए अधिकृत रूप से उसके बाद किसी प्रकार का असंतोष न हो, किसी प्रकार का विरोध सामने न आए। ऐसा ही आलम करौली धौलपुर है। करौली धौलपुर सीट पर मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया का टिकट काटने का मन पार्टी ने बनाया है, लेकिन प्रत्याशी किसको बनाया जाए ये इसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। क्या राजकुमारी जाटव को प्रत्याशी बनाया जाए, क्या मधुसूदन जाटव को प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि राजकुमारी जाटव को मोटा मोटी शॉर्टलिस्ट किया गया है करौली धौलपुर सीट पर, लेकिन राजकुमारी जाटव विधानसभा चुनाव में एक बड़े अंतराल से हारी है, एक बड़े अंतर से चुनाव हारी है। ऐसे में किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए जिसको जो कि जिताऊ भी साबित हो और मार्जिन जो है जीत का वो बड़ा हो, कम से कम 2 से 3 लाख की जीत हो, ये पार्टी चाहती है। इसीलिए लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। वहीं भीलवाड़ा पर भी लगातार चिंतन मनन किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का अगर टिकट काटा जाए तो ऐसा कौन वो जिताऊ प्रत्याशी हो जिसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि प्रदेश इकाई के भी जो तमाम गुट हैं वो लगातार अपने अपने चहेते
नेताओं के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके गुट के व्यक्ति को टिकट मिल जाए। और ऐसा हमने देखा भी, देखिए कई मौजूदा सांसदों को इस लिस्ट में वापस से रिपीट किया गया है, चाहे वो टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया हो या अजमेर से भागीरथ चौधरी हो, क्योंकि पार्टी किसी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंची कि अगर इन दोनों सांसदों का टिकट काटा जाए। एक बात और समझाइएगा जरा, ताकि दर्शक बेहतर तरीके से समझ सके आपके पास क्या चीजें निकल के आ पा रही है कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दिग्गजों को समझा रही है, मना रही है, युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश करी, और यही वजह है कि उनकी तरफ से टिकट ज्यादातर दिया जा रहा है सांसदों को, दिग्गजों के टिकट काटकर महिलाओं और युवाओं को। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो वो दिग्गजों को मना रही है कि आपको टिकट दे रहे हैं, कम से कम लड़ तो लो, वापस तो ना करो। तो दोनों पार्टियों की बात करें तो समीकरण साधने में कौन ज्यादा फिट बैठ रहा है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो ये है कि 25 की 25 लोकसभा की सीटों पर एक बार फिर से कब्जा किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने पिछले 2 चुनावों में जो ऐतिहासिक तौर पर समर्थन दिया, वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रिपीट करना। हालांकि उसमें कितना कामयाब हो ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार इसीलिए प्रयासरत है कि आखिरकार सीटें भी 25 की 25 आए और स्टेट यूनिट में किसी प्रकार का विरोधाभास भी देखने को नहीं मिले। इसीलिए मंथन का जो दौर है वो जारी है कि अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रत्याशी बनाया जाता है लोकसभा चुनाव में तो विरोध के सुर नहीं पनपे। पार्टी कतई नहीं चाहती कि अगर किसी व्यक्ति का टिकट कटे तो वो बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे। इसीलिए लगातार मंथन का दौर जारी है और इसीलिए ये जो 3 सीटें रोकी गई जिसमें पूर्वी राजस्थान की 2 सीट जो कि तय करेंगी कि आखिरकार पूर्वी राजस्थान का मतदाता किस तरफ फ्लोट होगा, इसीलिए दौसा सीट को रोका गया है, क्योंकि 2 दिग्गज आदिवासी नेताओं की आपस में अदावत है। ऐसे में उन दोनों के परिवार में से किसी को टिकट थमाया जाए या फिर बीच का रास्ता निकालते हुए किसी तीसरे की लॉटरी निकलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पार्टी कतई नहीं चाहती कि बगावती सुर देखने को मिले। और पूर्वी राजस्थान से उम्मीदें भी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक बड़ा मुद्दा था राजस्थान की सियासत में, लेकिन अब ईआरसीपी की सौगात भी राजस्थान को मिल गई है। ऐसे में पार्टी चाहेगी कि निश्चित रूप से माइलेज मिले और न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर कब्जा हो। इसीलिए लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं जहां तक बात मेवाड़ अंचल की भीलवाड़ा सीट को होल्ड किया गया है, उसके पीछे भी कारण निश्चित रूप से लेकिन लखवीर भागीरथ चौधरी चूंकि विधानसभा का चुनाव हार गए थे और पार्टी के अंदर इस तरह की चर्चाएं थी कि हारे हुए सांसद को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनकी जगह नया चेहरा होगा, सतीश पूनिया से लगाकर के तमाम नाम चले, उसके बावजूद भागीरथ चौधरी पर पार्टी ने भरोसा जताया। इसके पीछे के क्या समीकरण? देखिए, भले ही भागीरथ चौधरी विधानसभा का चुनाव एक बड़े मैंडेट से हारे हों, लेकिन भागीरथ चौधरी की जो छवि है अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच में, वो काफी रिजर्व छवि के नेता माने जाते हैं, किसानों के नेता माने जाते हैं और बीजेपी राजस्थान इकाई के किसान मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में तमाम किसान कौम में राजस्थान के बीच मैसेज जाए कि बीजेपी किसानों के हित में है, बीजेपी किसानों के कल्याण के लिए काम करेगी। इसलिए किसान मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष और अजमेर से लोकसभा के सांसद भागीरथ चौधरी का टिकट रिपीट किया गया है और उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। इसके पीछे की अगर टेक्निकल वजह समझें तो पार्टी के पास कई ऑप्शंस भी थे, पार्टी के पास कई विकल्प थे, लेकिन पार्टी ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि किसे प्रत्याशी बनाए और उसके आने से अगर कोई दूसरा धड़ा नाराज होकर बैठ जाए, ये पार्टी इस बार के चुनाव में तो कम से कम रिस्क लेने की मूड में नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा रखा गया है जिसमें 400 सीटें काबिज होने का दावा पार्टी आलाकमान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अगर 400 सीटों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कम रह गया तो कहीं ना कहीं आंकड़ा फिसल सकता है। इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है और यही वजह है कि दोनों सांसदों के टिकट रिपीट किए गए हैं।
जबकि कई सांसदों के टिकट काटे भी गए हैं। लेकिन क्योंकि वहां श्री पर गंगानगर ऑप्शंस में थे। बिल्कुल उल्टा, इसीलिए श्री गंगानगर में निहाल बिल्कुल चंद उल्टा मेघवाल देखने का को मिल टिकट रहा है। काटा गया, 5 जो बार कि के सांसद निहाल चंद मेघवाल को ड्रॉप करके उनका टिकट बदल करके प्रियंका बालान को नए चेहरे के तौर पर उतारा गया है। वो कितना मतलब कारगर हो सकता है या पार्टी की इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, मैं आपसे जानूंगा। लेकिन इसी बीच हमारे साथ बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं राजधानी जयपुर से। सीधा बाबूलाल का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, बीजेपी की लिस्ट आ गई है, 5 से 7 नामों का ऐलान किया गया है, 3 अभी भी बाकी है। कांग्रेस ने 2 आज प्रत्याशियों का ऐलान किया। जयपुर शहर से टिकट बदला गया है सुनील शर्मा की जगह पर, वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट की जो लिस्ट है ये उसको आप कैसे देख पा रहे हैं 7 नामों को लेकर के? क्योंकि भागीरथ चौधरी जिनके नामों को लेकर चर्चा थी उनको रिपीट किया गया है। यह कहा जा रहा था कि वहां पर सतीश पूनिया को पार्टी ला सकती है, किसी और चेहरे को ला सकती है। बाबूलाल जी देखिए, बहुत ही चौंकाने वाला जो नाम है सबसे पहला है लिस्ट में प्रियंका बालान। ये बहुत ही युवा नेत्री है और 2013 में इनको विधानसभा का टिकट दिया था और जब इनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी इसलिए इनका टिकट फिर रोक दिया गया था पार्टी की ओर से। बीजेपी ने जब 2013 में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था, 163 सीटें जब जीती थी, तब प्रियंका बालान को बीजेपी ने टिकट दे दिया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनकी उम्र पूरी नहीं हो रही थी इसलिए उनको फिर मौका नहीं मिला। इन्होंने कैलाश मेघवाल जैसे नेता की दावेदारी जो बहुत बड़ी मानी जा रही थी और माना यह जा रहा था कि मेघवाल चेहरे पर पार्टी दाव लगाएगी, लेकिन कैलाश मेघवाल जो कि एससी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वर्तमान में पहले प्रदेश के महामंत्री रहे हैं, माना यह जा रहा था कि अगर निहाल चंद मेघवाल का टिकट कटेगा तो फिर टिकट कैलाश मेघवाल को मिलेगा। लेकिन प्रियंका बालान जो कि अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति हैं, उन्होंने बाजी मारी और एक युवा चेहरे के तौर पर पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। उनका मुकाबला अब देखना है कि कुलदीप इंदौरा से किस तरह का होता है। बहुत बड़ा दाव पार्टी ने खेला है क्योंकि बीजेपी को यहां पर किसान आंदोलन का भी सामना करना पड़ेगा, साथ ही एंटी मेघवाल वोट जो है वो किस तरह से पार्टी अपने साथ ला पाएगी। तो बहुत सोच समझ के युवाओं को अपने साथ रखने के मकसद से और पीएम मोदी की लहर का पूरा फायदा उठाने के मकसद से प्रियंका बालान नए चेहरे के तौर पर एक युवा को मैदान में उतारा गया है। झुंझुनू में शुभकरण चौधरी चुनाव हार गए थे उदयपुर वाटी से इस बार और उनकी जो समधन है वो भी दावेदार थी बराबर की। पूर्व जो सांसद हैं वहां से संतोष अहलावत और भी कई नेता दावेदारी कर रहे थे, लेकिन शुभकरण चौधरी पर इसलिए दाव खेला गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां से ब्रिजेंद्र ओला को टिकट दिया है। तो ओला खानदान की जो पकड़ है उस क्षेत्र में उसको चुनौती देने के लिए एक मजबूत कद्दावर जाट नेता की तलाश थी बीजेपी को। तो बीजेपी को लगा कि शुभकरण चौधरी मजबूत चुनौती जो है पेश कर सकते हैं, इसलिए शुभकरण चौधरी को मौका दिया गया है। वो भी विधानसभा का चुनाव हारे हुए नेता हैं। अब देखना यही होगा कि ओला खानदान के सामने किस तरह से तमाम बीजेपी को साथ लेकर के शुभकरण चौधरी इस तरह से चुनाव लड़ते हैं। झुंझुनू में जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह यानी यहां पर पहले चुनाव जीते हुए थे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जो कि अब बन गए यानी सरकार में मंत्री। जोटवाड़ा से चुनाव जीत करके राव राजेंद्र ने 2009 में चुनाव लड़ाई सीट से, चुनाव हार गए थे लालचंद कटारिया के सामने। 2013 में चुनाव जीता उन्होंने शाहपुरा सीट से और उसके बाद में विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस बार उन्होंने विधानसभा में उनको टिकट नहीं मिला था विधानसभा चुनाव में, उनकी जगह उपेंद्र यादव को बीजेपी ने टिकट दिया था जिनकी जमानत जब्त हुई थी, सिर्फ 12,000 वोट वो ले पाए थे। लेकिन राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी ने भरोसा दिया था कि उनके साथ इंसाफ होगा और उन्होंने इंतजार किया और पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। अब देखना होगा कि अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह के बीच में किस तरह का मुकाबला हो सकता है। इसके साथ ही जो आगे की सीटें, मंजू शर्मा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की बेटी हैं और बीजेपी में कई अहम पदों पर काम कर चुकी हैं, तो उनका टिकट अपने आप में चौंकाने वाला है क्योंकि इस सीट से टिकट कट गया रामचरण बोहरा का। अरुण चतुर्वेदी, शैलेंद्र भार्गव जैसे कई बड़े नेता यहां से दावेदारी कर रहे थे। आज पूजा कपिल का नाम भी चल रहा था कि महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनको टिकट दे दिया जाएगा, मगर आखिर में बाजी मारी मंजू शर्मा ने। तो ब्राह्मण कार्ड जो है बीजेपी ने हमेशा की तरह इस बार भी खेला और पार्टी को उम्मीद है कि मंजू शर्मा जो है बीजेपी की नैया पार लगा देंगी। उनको ज्यादा चुनाव लड़ने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन संगठन में उन्होंने बहुत काम किया है और उनके घर से राजनीति चलती रही है बरसों तक। भंवरलाल शर्मा बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं, तो उनके
परिवार के किसी सदस्य को टिकट जाना ये बताता है कि बीजेपी उन परिवारों की भी सुध ले रही है जिनका पार्टी को अभूतपूर्व योगदान अब तक रहा है। तो आज की जो टिकटें हैं उनमें भागीरथ चौधरी ने चौंकाया है। तीसरे नंबर पे चले गए थे, किशनगढ़ में करारी हार हुई थी और माना यह जा रहा था कि पार्टी उन नेताओं के टिकट जरूर काटेगी जो चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन एक तरफ देवजी पटेल का टिकट काटा गया और दूसरी तरफ झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खींचड़ का टिकट काटा गया और एक तरफ जीते हुए जो सांसद थे रामचंद्र बोरा उनका टिकट कटा। लेकिन भागीरथ चौधरी बड़े खुशकिस्मत रहे, भाग्यशाली रहे कि वो टिकट लेने में कामयाब हो गए। कई चेहरों के नाम की यहाँ से चर्चा थी। लालचंद कटारिया का नाम भी चर्चा में था कि उनको भी पार्टी अजमेर भेज सकती है। सतीश पूनिया का नाम चला तब तक जब तक उन्हें हरियाणा का प्रदेश प्रभारी नहीं बना दिया गया, चुनाव का प्रभारी नहीं बना दिया गया, तब तक उनका नाम भी वहां से चल रहा था। लेकिन जैसे ही सतीश पूनिया का हरियाणा के लिए फाइनल हो गया नाम, उसके बाद यही लग रहा था कि शायद जो है भागीरथ चौधरी बाजी मार जाएंगे और आखिरकार भागीरथ चौधरी बाजी मारने में कामयाब हो गए। और अब जो राजसमंद सीट की चर्चा की जाए तो वहां से दिया कुमारी सांसद थी, अब वर्तमान में सरकार में वो डिप्टी सीएम है। महिमा विश्वेश्वर सिंह जो कि अभी विधायक हैं नाथद्वारा के, विश्वराज सिंह उनकी धर्मपत्नी है, तो उनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के राजसमंद की सीट पर भी ये चौंकाने वाला नाम है। हालांकि नाम पिछले एक सप्ताह से खबरों में है, सुर्खियों में है कि महिमा सिंह को टिकट मिल रहा है। एक निर्विवाद चेहरे की तलाश थी बीजेपी को। बीजेपी ये यकीन मानकर चलती है कि मेवाड़ की धरती के जो